रोड सब बने, सब ठीक काम किया। ये देश के लिए वोटिंग हो रहा है, मोदी जी के लिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ। आप देश के लिए वोट कर रहे हैं? ओनली देश। कानून आप लगाओ। सर ये कानून कौन ला रहा है? अरे कांग्रेस पूरा खुल के कह रही है। कांग्रेस कह रही है, किसने कहा है? मैनिफेस्टो में उनके है। अगर विकास देखना है तो मोदी को लाना पड़ेगा हमें, और किसी दूसरे का देखना, देश नहीं बांटना है, देश को अखंड बनाना है। आज वो देश को जो है नीचे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और मोदी विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। संसद कुछ भी नहीं किया 10 साल में। 97 से यहाँ पे बीजेपी सरकार है, नवनिगम में विधायक संसद सारे है, कोई भी काम नहीं किया है। न पानी, नहीं निकासी, नहीं रोड चौड़ा, कुछ भी नहीं, न स्कूल, न कुछ भी नहीं। तो बस हिंदू मुसलमान, इंडिया पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ रहा है और क्या पड़ रहा है, विकास के नाम पे तो कोई वोट ही नहीं पड़ रहा। देशद्रोही कैसे हो गया? उनके कहने से देशद्रोही थोड़े हो जाता है। जाति धर्म में क्या है, तो पूरा ये समाज जो है हमारा, जो पूरा देश है, एक हो करके लड़ रहा है। और ये चुनाव है, आज चुनाव के समय पे कह रहे हैं कन्हैया कुमार देशद्रोही है। अगर देशद्रोही है, सरकार इनकी है, इन्होंने इतने साल से क्यों जो है कि उसको छोड़ रखा, क्यों नहीं जेल में डालते हैं अगर देशद्रोही है तो? दिल्ली की हॉट नहीं हॉटेस्ट सीट है जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। मनोज तिवारी, कन्हैया कुमार, ये जो दो बड़े नाम हैं इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं। और आज क्योंकि वोटिंग हो रही है दिल्ली में और हम लोग मौजूद हैं नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा सीट पर, तो आप देखिए यहाँ पे लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं नाम आया है या नहीं पे, यहाँ पे नहीं आया है। ये बताइए क्या माहौल लग रहा है, भीड़ आ रही है लोगों की? हाँ, भीड़ आ रही है, खूब आ रही है। थोड़ा क्या माहौल क्या लग रहा है, क्या बोल रहे हैं लोग सभी बोल रहे हैं कि बस बीजेपी आएगी। अच्छा, हाँ, तो बीजेपी आएगी तो लोग बता रहे हैं क्योंकि किस मनोज तिवारी ने ऐसा काम किया है। बहुत बढ़िया काम करा जी। अच्छा, क्या क्या काम किया इलाके में? काम तो इलाके में थोड़ी, पूरे दिल्ली के अंदर होते हैं संसद, पूरे जो संसद हमारा एरिया लगता है शाहदरे से लेके बुराड़ी तक, वहाँ तक सारे काम होते हैं और संसद ही। लेकिन सांसद ने तो कुछ किया होगा। सांसद जी ने एक काम किया है कि सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पासपोर्ट बनते थे ऑफिस, वो यमुना विहार में ऑफिस खुलवाया है। दूसरा ये जो एलईडी रोड है बन रहा है हाईवे, इसमें भी संसद जी का ही लाया हुआ है। और 2-3 एम्स भी यहाँ पे, वो एम्स कह रहा हूँ, स्कूल है, वो केंद्रीय विद्यालय, एक खजूरी थाने पे जमीन स्क्वायर हो गई है, उसमें खाली काम चालू होना बाकी है। तीन है। अच्छा। लेकिन जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनको लेकर के तो आम आदमी पार्टी कहती है कि उन्होंने काम किया। दिल्ली के सरकारी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय 3 है हमारे जिले में, वो संसद जी लाए हुए हैं। उनका काम कुछ का चल रहा होगा, कुछ का नहीं चल रहा है। अच्छा, इस इलाके में, इस सीट में आमतौर पे कहा जाता है कि इलाके में बहुत गंदगी वगैरह रहती है, नेता काम नहीं कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहेंगे? क्या सांसद ने ऐसा काम किया है? किया है काम, रोड सब बने, सब ठीक काम किया है। ये देश के लिए वोटिंग हो रहा है, मोदी जी के लिए देख रहे हैं हम लोग यहाँ। आप देश के लिए वोट कर रहे हैं? ओनली देश। आप सीधे मतलब क्या प्रधानमंत्री मोदी 400 पार। एक सेकंड, मोदी के आगे कोई ऑप्शन नहीं है। मोदी के आगे कोई ऑप्शन नहीं है। 405 ऑप्शन नहीं है। मतलब किसको बिठाओगे आप? पूरा चोरों को? मतलब 24-25 पार्टी एक आदमी को हम लोगों को पहले नहीं पता था, लेकिन अब जब इनकी पोल पट्टी खुल के बाहर आ रही है, ठीक है, किस बेसिस पे इनको वोट दें? वो वोट आप बनाओ, सरिया कानून आप लगाओ। सरिया कानून कौन ला रहा है? अरे कांग्रेस पूरा खुल के कह रही है। कांग्रेस कह रही है, किसने कहा है? मैनिफेस्टो में उनके है, उनके मैनिफेस्टो में है मैम, ठीक है। हम देखो, हमें हिंदू मुसलमान से मतलब नहीं है, लेकिन जो हक सबको मिलना चाहिए वो पर्सनली एक पार्टी को क्यों जाए? अच्छा, सिर्फ एक आदमी को वोट आप दे दो, ठीक है। तो आप ही ना कह रहे हैं एक ही आदमी को वोट देंगे? हद दे तो दिया। अच्छा, मोदी को 405 400 से ऊपर 405 पर मोदी जिंदाबाद। अगर विकास देखना है तो मोदी को लाना पड़ेगा हमें, और किसी दूसरे का देखना, देश नहीं बांटना है, देश को अखंड बनाना है। तो बात कौन रहा है? अजी बांट रहा है जिसने 45 साल 50 साल राज्य किया, आज वो बांट रहा है। क्या ऐसा कर रहे हैं वो कि बांट रहे हैं देश? बांट इसलिए रहा है कि जो मतलब आज वो देश को जो है नीचे रास्ते पर ले जाना चाहते हैं और मोदी विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। वो तो विपक्ष में है, कमजोर है, वो कमजोर नहीं है, वो अपने जुबान से, अपने कर्मों से जनेऊ पहन लेते हैं, ये करते हैं अपने कर्मों से, क्योंकि उनका वो राज नहीं आएगा। अब ये 20 साल तक ख्वाब देखे हैं। मोदी जय श्री राम। स्कूल की हालत खराब है, स्कूल की हालत खराब इसलिए है, अगर हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और टीचर नहीं आ रहा तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल देता, टीचर मैं स्कूल में आज नहीं हूँ, बच्चा
बच्चा अपने घर रहे, ये हालत है स्कूल की। हाँ, तो ये बताइए, कह रहे हैं मोदी जी के नाम पे ही वोट पड़ रहा है, यानी कि सांसद आपके काम करे चाहे ना करे, मोदी जी के नाम पे आप वोट मोदी जी के नाम पर भी पड़ रहा है, मोदी जी के नाम पर भी पड़ रहा है। और आज का जो समय है काम के लिए नहीं है, अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। हाँ, तो काम के लिए नहीं है मतलब? आज काम किया जब भी वोट पड़ा। आज का जो दिन है वो काम के लिए नहीं, अभी वोट डालने का समय, सब वोट डाल रहे हैं। भाजपा तो मनोज जी से ज्यादा सीधे मोदी जी का नाम लिया जाए। मोदी जी का नहीं, मनोज जी का भी लिया जाए। मनोज जी ने बहुत कुछ दिया क्षेत्र को। आपने भी लिया है, बाकी सब लोग तो मोदी जी का ही बहुत कुछ किया। दो सेंट्रल स्कूल दिया मनोज जी ने, और ये कि हाईवे दिया मनोज जी ने, और जो कुछ मनोज जी से लेना चाहिए सब कुछ लोगों को मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब की बार 400 बार निश्चित मनोज तिवारी जी 5 लाख वोटों से रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। और फिर देश के लिए किसी प्रधानमंत्री ने आज तक ना किया है। बहुत कुछ किया है, जैसे बहुत कुछ किया है। 370 हटाई है। सबोली के अंदर काम किया, सादरा के अंदर केंद्रीय विद्यालय बनवाया, खजूरी के अंदर जो है खजूरी के अंदर जूनियर हाई स्कूल बनवाया, इंटरमीडिएट कॉलेज बना। ठीक है, मनोज तिवारी का काम जितना है उतना सही है। और मोदी के नाम पर वोट है, जो सनातन को गाली देता है। कांग्रेस का अलायंस सुनिए, कांग्रेस का अलायंस सनातन को कोरोना बोलता है और एड्स बोलता है, इसलिए हम उसको वोट नहीं देना चाहते। अच्छा, तो सनातन के नाम पे कांग्रेस बांट रही है? किसको? उनका सब सहयोगी कह रहे हैं कि शरिया कानून कांग्रेस लाना चाहती है, मैनिफेस्टो में लिखा है। मैनिफेस्टो में तो नहीं लिखा है। किसके? कांग्रेस के। जो नहीं लिखा उसकी चर्चा नहीं कर रहे, जो उसके पार्टी बोले हैं, जो उसके सहयोगी बोले हैं, उसकी चर्चा कर रहे। उसके सहयोगी ने कहा सनातन कोरोना है। कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है ये बताइए मुझे इसमें। कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस ने दिया? ऐसे जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। अच्छा, तो यानी सनातन के नाम पे वोट देंगे आप? बिल्कुल, सनातन और देश के नाम पर वोट देंगे। अच्छा, मनोज तिवारी का काम, मनोज का काम यहाँ विकास नाम वोट नहीं है। 10 साल रहा मनोज तिवारी, आज तक यहाँ पानी पीने की व्यवस्था नहीं हुआ है, न नाली हुआ है, न खरंजा, कुछ भी नहीं हुआ है, पुस्ता चौड़ा नहीं हुआ है, इसलिए कोई नहीं कुछ बोलेगा। ये तो कह रहे हैं केंद्रीय हमारा कमी नहीं है। कैमरा वाला नीचे कैमरा हमारा, उनका ये मोदी से नहीं है। ये तो कह रहे सनातन बिल्कुल नहीं, देखा पुस्ता बताइए, आदमी बीमार पड़ जाएगा, रास्ते में खत्म हो जाता है। हाँ, 1 पैसे काम नहीं किया है 10 साल में मनोज तिवारी, 1 पैसे काम नहीं किया। 1 पैसे काम बता दो, कोई सा आदमी 1 पैसे यार 10 साल में कोई काम है बता दो। मनोज तिवारी ने 10 साल में कोई काम किया होगा बता दिए यहाँ पे। अरे मोदी यहाँ करने के लिए, या मोदी आएगा करने के लिए, या मोदी आएगा भाई? मोदी केंद्र में वहाँ है, मोदी यहाँ आएगा, मोदी आएगा, सोनिया मोदी पैसा देगा, करेगा वही। गद्दारी करना, उसको जो वोट दे रहा है उसको समझो भारत के साथ गद्दारी कर रहा है। कन्हैया वोट देना गद्दारी करना भारत के साथ में। उन्होंने बोला था भारत के टुकड़े टुकड़े होंगे, लेकिन वो वीडियो तो फर्जी नहीं निकल गया। उसका भाषण सुनो कैसे बोलता है, हमेशा देश के खिलाफ बोलता है। वो देश के खिलाफ बोलता है। ऐसा बोला है? अरे आप भी सुनते हो, हर चीज सुनते हो। जब बोलता है हमेशा देश के खिलाफ बोलता है। जब देखो जब 70 साल में उसने क्या किया, पहले बताइए। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? हमेशा ऐसा करेगा खाली भारत को बांटने के लिए। हमारी सेना अभी भी इंडिया का नाम नहीं होता। केरला के अंदर लाइव टेलीकास्ट करके कांग्रेस के कार्यकर्ता बछड़ा काटते हैं, कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। अच्छा, तो देखिए ये नाराजगी है, सरगर्मी है, चुनावी सरगर्मी है, मौसम में भी गर्मी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये भाजपा समर्थक जो है वो हमसे बात कर रहे थे, और ऐसे में कुछ लोग जो है वो आए और उन्होंने कहा कि विकास कहाँ हुआ है, कि वो सनातन के नाम पे वोट नहीं देंगे। और जिसके बाद से गर्मा गर्म बहस हो रही है अभी, और लोग आपस में एक दूसरे कह रहे हैं, कोई कह रहा है विकास कांग्रेस का दिखाओ, कांग्रेस ने क्या किया है, कोई कह रहा है कि हम तो सनातन के नाम पे वोट देंगे, कोई कह रहा है कन्हैया देशद्रोही है। यानी कि ये चीज़ तो नजर में आ रहा है कि जो न्यूज़ चैनलों पे चलता है वो लोगों तक तो पहुंच ही रहा है, वो दिमागों में भी है। तो देखना ये है कि आगे रिजल्ट क्या होता है, लेकिन माहौल तो बहुत इस समय गर्म राजधानी दिल्ली का नजर आ रहा है। कैमरा में हम जिस इलाके में हैं, क्योंकि ये मनोज तिवारी का है, कन्हैया का है इलाका, यहाँ पे वोटिंग हो रही है। और जैसा कि लोग कह रहे थे कि इलाके में गंदगी बहुत है,
हालांकि भाजपा समर्थक ये मानने को तैयार नहीं थे, उनका वोट तो सनातन के नाम पे पड़ेगा। लेकिन सच में जहाँ पे बूथ है वहीं पे आप देख लीजिए कि किस तरह के हालात है। ऐसे में हम लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पे मौजूद है। वहाँ पे जो बहुत सारे ढेर सारे भाजपा समर्थक थे, तो इकलौते आप ही थे जो आकर के बोले कि काम नहीं हुआ है। क्या काम है जो आपको लग रहा है कि नहीं हुआ है, सांसद ने नहीं कराया? काम नहीं हुआ, संसद कुछ भी नहीं किया 10 साल में। 93 से यहाँ पे बीजेपी सरकार है, नवनिगम में विधायक संसद सारे है, कोई भी काम नहीं किया है। न पानी नहीं, निकासी नहीं, रोड चौड़ा कुछ भी नहीं, न स्कूल न कुछ भी नहीं, एक पैसे काम नहीं किया है। लेकिन एक और चीज जो है, ज्यादातर जो समर्थक है भारतीय जनता पार्टी के, जो मनोज तिवारी के समर्थक है, वो यही कह रहे हैं कि वोट तो हम मोदी जी के नाम पे दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है? तो मोदी यहाँ थोड़ी काम करने आएंगे, मोदी अपना जगह ठीक है। यहाँ तो मोदी को जो प्रतिनिधि है वही काम करेगा ना, मनोज तिवारी काम करेगा ना। जी 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 अंकल जी बताइए। मोदी जी के नाम पे हम वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी को अपने सांसदों को बोलना चाहिए ना, उसको उनका डिमांड लेना चाहिए ना कि सांसद जी हमारे क्या कर रहे हैं, क्षेत्र में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये कह रहे वोट सनातन के नाम पे पड़ेगा, धर्म के नाम पे पड़ेगा। हाँ, तो बस हिंदू मुसलमान इंडिया पाकिस्तान के नाम पे वोट पड़ रहा है, और क्या पड़ रहा है? विकास के नाम पे तो कोई वोट ही नहीं पड़ रहा। अभी जब मैं बात कर रही थी, कई लोग कह रहे हैं कि कन्हैया जो है देशद्रोही भाषण देते हैं। ये हालांकि वीडियो फर्जी आया था, बिल्कुल फेक आया था, मामला कोर्ट में भी चला, लेकिन ये जानबूझ ये ऐसे माहौल बन कैसे रहा है? तो उनको अगर देशद्रोही नारा लगा रहे हैं तो उनको जेल में भेजो, बाहर क्यों छोड़ रखे हो? उसको जेल में डालो। तो 4 दिन में उसको बरी कर दिया ना कोर्ट ने। कोर्ट 4 दिन बरी कर दिया उसको, क्यों किया? जब जो हो गया जब तो बरी किया है, नहीं होता फिर उसको केस में डालते, कोर्ट में डालते। कन्हैया कुमार को 4 दिन में बरी कर दिया कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्लीन दे दिया। क्यों दिया है? जब सही फैसला जब तो दिया है ना। आप लोगों को क्या लगता है ये जो कहा जा रहा है कि कन्हैया देशद्रोही भाषण देते हैं, देशद्रोही हैं, क्या लगता है आप लोगों को? ये सब बनाया गया है, बीजेपी वाले ने बनाया है, कुछ भी नहीं है। कन्हैया कुमार बहुत अच्छा लड़का है, PhD किया हुआ है, पढ़ा लिखा है, समझदार है। तो हम बाकी भी लोगों से बात करते हैं। जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भीड़ है और इस बूथ पे थोड़ी शांति है, क्योंकि लोग जो है वो आकर के अपना पहचान पत्र वगैरह का नंबर देख रहे हैं, बाकी सारी चीजें देख रहे हैं। सबसे बात करते हैं। भैया ये बताइए, लोग आ रहे हैं अंकल जी? लोग आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जब मैं थी वहाँ भाजपा वाले बूथ पे, वहाँ पे कहा जा रहा है कि देशद्रोही है कन्हैया, इसीलिए सनातन के नाम पे वोट पड़ेगा। ऐसा है क्या माहौल? वो डरे हुए हैं, वो पूरी तरह डरे हुए हैं। कन्हैया कुमार बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि 10 साल से यहाँ के सांसद ने एक पैसे का काम नहीं किया, सिर्फ नाचने गाने के अलावा। अब एक पढ़ा लिखा यूथ आ रहा है, लोग उसको लाइक कर रहे हैं और कन्हैया कुमार बहुत अच्छे बहुमत से जीत रहे हैं। तो ये क्यों ज्यादा जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई देखिए सनातन के नाम पे वोट पड़ेगा, हिंदू धर्म के नाम पे वोट पड़ेगा, कांग्रेस जो है बांटने का काम कर रही है, कन्हैया भी देश को तोड़ने की बात करते हैं। ये ऐसा माहौल आखिर बन कैसे रहा है? मैडम 70 साल कांग्रेस ने राज किया, तब हिंदू खतरे में नहीं आया और कोई भी हिंदुत्व पे खतरा नहीं आया। अब 10 साल से मोदी जी आ गए तो हिंदुत्व खतरे में हो गया। तो ये सब जुमलेबाजी है। सबको पता है कि भाजपा के कार्यकाल में लोगों को बेरोजगारी, महंगाई से कितनी मार खानी पड़ी, इसलिए अब बदलाव लोग चाहते हैं और यूथ इस बार बदलाव कर रहा है। अंकल जी ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अब आम जनता भी कह रही है कि कन्हैया देशद्रोही, अचानक से चुनाव के टाइम पे ये बात क्यों बार बार उठने लगी है? ऐसा है, सरकार इनकी 10 साल से है। अगर कन्हैया देशद्रोही है तो गृह मंत्री इनके हैं, प्रशासन इनके हैं, तो अभी तक ये क्या कर रहे थे? अब तो कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल गया है, जो आप लोगों को हमसे ज़्यादा पता होगा। और कन्हैया जो है कितने बार चैलेंज किया है, जनता के अदालत में दोनों कैंडिडेट सामने बैठ करके डिबेट कीजिए, जनता ही तय करेगी जो कौन अच्छा है कौन बुरा है। तो आज तक तो वो उसके लिए चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किए, तो कन्हैया देशद्रोही कैसे हो गया? उनके कहने से देशद्रोही थोड़े हो जाता है, वो जज थोड़े हैं। कोर्ट जब क्लीन चिट दिया है तो कोर्ट कन्हैया कुछ नहीं है, विकास के नाम पे वोट पड़ रहा है। मनोज तिवारी 10 साल से यहाँ है, आज तक अभी तक कुछ नहीं हुआ, हम लोग तो देखे भी नहीं। वो अपने मंडल अध्यक्ष के पास आए और वहाँ से चले गए। कन्हैया कुमार जीत रहा है और बहुत अच्छा मतों से जीत रहा है और जनता जीता रही है। ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है विकास के नाम पे वोट हो रहा है। ये बताइए सर, वहाँ कहा जा रहा है धर्म के नाम पे वोट हो रहा है, यहाँ कहा जा रहा है विकास के नाम पे वोट हो रहा है, कौन सा सच है? किसको सच माने? देखिए, धर्म की राजनीति कौन करता है ये सबको मालूम है। जाति धर्म क्या है, तो पूरा ये समाज जो है हमारा, जो पूरा देश है, एक हो करके लड़ रहा है। और ये चुनाव है, आज चुनाव के समय पे कह रहे हैं कन्हैया कुमार देशद्रोही है। अगर देशद्रोही है, सरकार इनकी है, इन्होंने इतने साल से क्यों जो है कि उसको छोड़ रखा? क्यों नहीं जेल में डालते हैं? अगर देशद्रोही है तो जेल में डाला, फिर छोड़ दिया। क्लीन चिट मिलने के बाद भी ऐसा आरोप ये लगाते हैं। इनका काम हो गया है कि हर किसी को उनके इल्ज़ाम लगाते रहते हैं उनके ऊपर, और इनके पास कोई काम नहीं। यहाँ से मनोज तिवारी सांसद रहे, ये नाली का हाल देख लीजिए, यहाँ साफ़ सफाई का हाल देख लीजिए, आज तक झांकने नहीं आए, कोई काम नहीं।
एक काम नहीं जो उन्होंने गोद लिया था, जिस गांव को आज वहाँ जो है कि घुटने भर पानी भरता है बारिश के अंदर, कोई काम नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे अभी जब बात हो रही है तो साफ साफ लोगों का यही कहना है कि भाई देखो हम तो विकास के नाम पे वोट दे रहे हैं, क्योंकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब यहाँ पे गंदगी है, जहाँ मौजूद है वहाँ गंदगी है, आपको ट्रैफिक नज़र आ रहा होगा, टूटी फूटी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, लेकिन वहीं थोड़ी दूर पे माहौल कुछ और कह रहा है। वहाँ पे माहौल कह रहा है कि धर्म के नाम पे वोट देंगे, वहाँ पे माहौल कह रहा है कि सनातन के नाम पे वोट देंगे। तो अब देखना ये है जनता कौन से माहौल से ज़्यादा प्रभावित होती है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ निवेदिता शांडिल्य, पॉलिटिक्स, दिल्ली।